शक्ति मानते हैं? इसी का नाम संत कृपा है। उस शक्ति में किंचित माधवी संदेह नहीं। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र विधान नहीं है, ना कोई शक्ति हमसे बात करती है, ना हमारे पास कोई शक्ति आती है। ये हनुमान जी की शपथ खा करके हम कह रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम जप है और बालाजी का हम ध्यान करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु का ध्यान करते हैं और राम लिख करके पर्चे को लिख देते हैं। ये बालाजी के नाम का प्रताप है कि वो उसको मिटाने नहीं देते। बस दादा गुरु जी ने जो हमें बालाजी की साधना बता रखी, सेवा बता रखी, सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी ने जो हमें सेवा बता रखी, उस सेवा को हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। महाराज जी, एक और उत्सुकता है कि इतना विराट व्यक्तित्व, उसके बारे में नीरू तरह तरह की बातें सकल समाज में फैल रही हैं और आप तो जानते ही हैं, आपसे खास तौर पे अगर मैं नाम ले लूं तो पंडोखर सरकार वाला मामला आया था। अब तो शायद क्या आपका मित्रता बैठ गई है या क्या, क्यों इस विवाद का कारण? महाराज जी की आपने जो है आत्मा सत्य कर रखी है, भगवान जाने उनको किसी ने भी करते हैं कि उसको खत्म करेंगे, उनके जो आपके पारिवारिक विवाद का है तो उनकी मदद करेंगे और बड़े भाई देवेंद्र की, वो हमारे बड़े भाई हैं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और उनकी मदद, हम लोगों में कोई मतभेद है ही नहीं। अब वो क्यों गए अभी हमारा मिलना नहीं हुआ, चूंकि हम धाम पर रुक नहीं पाए। और रही बात जो हमारे दादा गुरुजी का नाम, तो सन्यासी बाबा अलग हैं, दादा गुरुजी अलग, दोनों अलग अलग विषय। पहले सबको स्पष्ट क्लियर विषय ही पता नहीं है। हमारे दुख का विषय यही है कि सब सन्यासी बाबा को ही सिद्ध मानते। पहली बात, दादा गुरुजी अलग है, सन्यासी बाबा अलग। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं और जो काशी में उनका शरीर शांत हुआ। अगर काशी में शरीर शांत हुआ तो हमने रामायण में पढ़ा कि काशी मुक्त हेत उपदेशु, जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है, और मुक्त होता है तो हमने सिद्ध कैसे कर लिया? या तो रामायण झूठी है या काशी में मरने वाली की सिद्धि बताने वाला झूठा है। वो कैसे सिद्ध हो सकते? तो क्या रामायण झूठी है? रही बात सिद्धि की, क्या कोई पितरों को सिद्ध करके इतने बड़े स्तर पर इतने लगातार टाइम तक एक दो नहीं 50, 100, 500 लोगों के मनोभाव के प्रश्न को बता सकता है? बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। दादा गुरु का हम पे आशीर्वाद है, हमारे पूरे वंश पर आशीर्वाद है, वंशानुगत ये दरबार लग रहा है। और जिन महापुरुष के नाम के लिए उन्होंने कहा है, सब अपने अपने भाव से बोलते रहते हैं। हमारा किसी के नाम को लेकर के कोई कहना नहीं है, ना कोई सफाई देना है, क्योंकि सत्य को आपके सामने है। मामले अच्छा रहे, क्योंकि देखिए ये मामले ऐसे होते हैं, सर्वमान्य है जी, ये मामले ऐसे होते हैं भगवान कि इन मामलों में जो भी बोला जाएगा बात बढ़ती जाएगी, बात का विवाद बढ़ता जाएगा। हम जितना समय इन मामलों को जवाब देने में लगाएंगे, उतने में एक सामाजिक संदेश 2-4 लोगों की अर्जी, जगत का कल्याण, सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए अगर बुद्धि विवेक लगाएंगे तो हमारा संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होगा कि घर घर राम हो, हर विश्व में राम हो, फिर व्यक्ति को दरबारों में भटकने की आवश्यकता ना हो। हमारा संकल्प ये है, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि व्यक्ति को दरबारों में भटकना ना पड़े, वो जहाँ रहे जहाँ बैठे उसके लिए वही दरबार अनुभव। आपने भाई से बात कुछ ठीक हो गया मामले में? हाँ, बात हुई, उसी बीच में हुई, आने के बाद भी हुई और बड़े अच्छे से बात हुई, सहज भाव से बात हुई। ऐसा कोई दुराई ही नहीं है हमारे भाइयों में। वो हमें लगता प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ है। पारिवारिक विवाद तो सब जगह होता है, लेकिन हमारे में नहीं। लेकिन पंडोकर जी को ऐसी क्या आपत्ति है कि वो एक कभी आप उनके पास जाए, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं लगता। हमारी दृष्टि कभी नहीं हुई है और हम कभी मिले नहीं हैं, ऐसी कोई चर्चा भी उनसे नहीं हुई है हमारी। और हम किसी के दरबार या किसी के व्यक्तित्व के बारे में बिना मिले बोल भी नहीं सकते। नहीं, कभी नहीं आए, कभी वो गए होंगे, वो गए होंगे, वो गए होंगे। आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है देश और दुनिया में, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बात आ गई है कि वो विवाद तो दूर हो गया, वो विवाद मित्रता हो गई। अच्छा, ये बात आ गई। हाँ, ये नई बात आई है कि अब वो विवाद जो चल रहा था वो दूर हो गया, सुलह हो गई। वो वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा भाव उठा होगा सबके मन में। वैचारिक मतभेद का मतलब कि हम कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो वो आपस में टकरा गए। लेकिन जब आपस में चर्चाएं होती हैं तो वो मिट जाते हैं। वैचारिक मतभेद के लिए एक हमारे बड़े स्नेही शिष्य हैं,
उन्होंने चर्चा रखी कि आपके लिए वो ऐसे ऐसे महापुरुष बोले। हमने कहा हमें तो पता नहीं है, हमने तो कभी बोला नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत बहुत साधु बात, उससे भी हमें कुछ सीख मिलेगी। फिर बाद में भगवान की ऐसी दया कि किसी से हमारी बुराई नहीं होती, ईश्वर की ऐसी दया होती, कोई करता भी रहता है तो हम उसको बुराई नहीं मानते हैं, आशीर्वाद। वैचारिक मतभेद था लेकिन अब तो सब शांति है ना। आने वाले कितने समय तक आपके की ये जो राम कथा है वो प्लान हो चुकी है? 2023 के 6वें माह तक, मतलब 1.5 साल 1 साल जो भी होता हो पूरा हाँ पूरा फुल। हमारे देश में जो है 4 पीठें हैं शंकराचार्य की, जिस 2 पीठों की ज्योतिष और द्वारका और शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी उसको शंकराचार्य, उनका मत है कि जो है मंदिरों में साईं की प्रतिमा नहीं होना चाहिए जी। तो इस पे आप हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया था इसमें? इसमें उन्होंने शायद जो ट्रस्ट ने शायद कुछ माफी मांगी थी कि चांदनिया सही नाम है ना? हाँ। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर गलत नहीं रखनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है और शंकराचार्य हमारे देश के धर्म के, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं और सनातन धर्म के राष्ट्रपति ने ऐसा कह दिया, तो हमें लगता है कि या तो उन्हें शंकराचार्य मत मानो, शंकराचार्य आप संबोधित मत करो, और अगर वो शंकराचार्य अगर आप संबोधित कर रहे हैं, उन्हें शंकराचार्य मान रहे हैं तो उनकी आज्ञा भी, और हम सहमत हैं। भाई प्रधानमंत्री जिसे मान रहे तो या तो उसकी आज्ञा मानो या फिर उसे प्रधानमंत्री मत मानो। क्योंकि आप राम कथा करते हैं महाराज जी, इसलिए उसका एक सवाल है जी। कि एक चीज भी बहुत इधर उधर से है, कुछ लोगों का मानना है कि क्या वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के बाद जो अतिरिक्त उत्तरकांड है वो अलग से जोड़ा गया है, या वो है वाकई में ऐसा हुआ था? रामचरित मानस की बात कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण? हाँ। कि क्या लवकुश कांड जैसा कोई कांड है, या युद्ध कांड के बाद वाल्मीकि रामायण समाप्त हो गई क्योंकि वहाँ उन्होंने कह दिया है कि इसको जो करेगा वो राम राज्य की स्थापना करवाई, भगवान राम जी को राजा बनाया, वाल्मीकि रामायण में राम जी को राजा बनाया। हाँ। इसके अनेक वैचारिक मतभेद उसके बाद उत्तरकांड है, तो वो उसमें लवकुश की बात है जी। तो वो वाला बात सही है या बाद में जोड़ी गई है? लवकुश जैसा कोई प्रसंग नहीं है उसमें बहुत तरह के विवाद बने हुए हैं। अगर हम स्पष्ट मत देंगे तो हम भी विवादों की स्थिति में घिरेंगे। हमारा जो मनोभाव आपके लिए है सामान्य रूप से उत्तर देने में, कि जो उसमें लिखा है किसी ना किसी महापुरुष ने तो लिखा ही है और वो गलत है, लेकिन राम राजा बने, राम राज्य की स्थापना हुई, यहाँ तक कि हमें विश्वास है कि संपूर्ण सही है। और पूरी वाल्मीकि रामायण में किंचित मात्र भी कटाक्ष नहीं है, किंचित मात्र। और रही लवकुश कांड की, तो वो अलग नहीं है, तो भगवान राम जी से संबंधित ही है। लेकिन हम जिसको प्रेम करते हैं हम उनके लिए अगर कुछ भी बोले कोई तो थोड़ा सा सुनने में हमें बड़ा वो लगेगा। तो लवकुश जी में वो युद्ध हो रहा, ऐसा हो रहा, तो उन चीजों को भाव रूप से भक्त स्वीकार नहीं कर पाते। वो कांड के जो विषय हैं, प्रसंग है, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, तो लोग कह रहे वो जोड़ दिया, अब तू है सब एक ही सिक्का के। महाराज जी, अभी मैं आपकी कथा सुन रहा था लाइव में जी, लगातार लक्ष्मी का वास कैसे रहे और लगातार कैसे बना रहे। वाह, समाज सेवा सबको करनी चाहिए। धर्म समाज सेवा सिखाता है। मंदिरों की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसलिए की, मंदिर इसलिए बनाए कि पूरा समाज इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर के पूरा समाज एक दूसरे की सहायता करके समाज को आगे बढ़ाए, इसलिए मंदिरों की स्थिति बनी। वरना हमारे शास्त्र तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। तो मानव सेवा के लिए जो 3 अवार्ड मिले हैं, हमने पूरे भारतवर्ष को उसे समर्पित किया है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो गुरु कृपा से जो प्राप्त किया उसको बोला है। और हमारे बागेश्वर धाम के पागलों ने, उसमें आप भी हो सकते हैं, उन पागलों ने उसको कार्य का रूपांतरित किया। नाट्य रूपांतरित हमें कह सकते हैं, पर असली कहानी तो उनकी है, तो असली हकदार वो। और भी कहीं दौरे हैं आपके विदेश में? देखो, बुलाने दो, बुला तो बहुत लोग रहे हैं, अब वीजा ईजा का सिस्टम है, और विदेशी जाने लगेंगे तो भारत का क्या होगा। हमें लगता है अभी हमारी जरूरत भारत को बहुत है, भारत के साथ मध्य प्रदेश को बहुत है, मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड को बहुत है, बुंदेलखंड के साथ छतरपुर जिले को बहुत है, छतरपुर जिले के साथ जिस गांव की जन्मभूमि है हमारी, उसको अभी हमारी बहुत आवश्यकता है। अगर आप भगाना चाहो तो हम फिर जाएं। छोटी सी दरबार के बारे में और बताइए, क्या है ऐसा कोई सपना जिसको सब पूरा करें आपके साथ मिलकर? हमारा सपना एक कन्या विवाह का ही है, शिवरात्रि में हम करते हैं, जगह जगह ऐसी बेटियां हैं उनके लिए। और अगला सपना जो हमारे मन में, मनोभाव में, मस्तिष्क में चल रहा है, वो चल रहा है हॉस्पिटल, वो भी निःशुल्क, वो भी आयुर्वेदिक।
अब अभी तो अपने पास दक्षिणा व्यवस्था नहीं है। हमारे मनोभाव में ऐसा संकल्प उठ रहा है गुरुकुलम और हॉस्पिटल, लेकिन हमारी पद्धति विचित्र है, निःशुल्क। तो अगर हम शुरू तो कर देंगे पर चल नहीं पाएगा क्योंकि दक्षिणा नहीं है। उसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी, कोई भक्त आपके जैसा जगेगा, उसको हम आज्ञा देंगे। नहीं, पूरे भारत में खुलना चाहिए, शुरुआत क्षेत्र से होनी कौन सी चाहिए। समस्याएं जो होनी चाहिए खासतौर से बुंदेलखंड? गुरुकुलम, सब बुंदेलखंड नहीं, पूरे विश्व भारत की सबसे बड़ी कहानी है। अंग्रेजों ने आकर के सबसे पहले हमारे गुरुकुलम पर प्रहार किया। भारत विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि यहाँ गुरुकुलम पद्धति थी। गुरुकुलम का मतलब शास्त्र शुद्धि के साथ में, शास्त्र मत के साथ में विद्या का अध्ययन करवा करके विद्यार्थी के मन मस्तिष्क को पवित्र व सात्विक रखना। और उन्होंने गुरुकुलम को खत्म करके ये हॉस्टल आगे के लगे, हॉस्टल है कि हॉस्पिटल है ईश्वर जाने, अब बुराई न कर भी वो भी विद्या का घर है। हॉस्टल खोल दिए, फिर उन्होंने प्रहार किया, हमारे मंदिरों पर प्रहार नहीं किया, उन्होंने पहला प्रहार किया हमारी संस्कृति पर। बार खोले और दुनियादारी के खोले तो वहां जाने लगे, गुरुकुलम से निकल के सब बच्चे वहां जाने लगे। आज आप बच्चे को डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, काम नहीं करवा सकते। आज बच्चे को, बच्चे इतने आलसी हो गए, उन्हें लाइट आने और जाने के सुख दुख का पता नहीं है, बच्चों को पानी उठाने का पता नहीं है, बच्चों को पानी भरने का, बच्चों को प्रणाम करने की तरकीब नहीं है, बच्चों को बाप कहने में शर्म आ रही। संस्कार और संस्कृति शून्य हो गई, इसलिए गुरुकुलम की भारत को आवश्यकता है। और वर्तमान में गुरुकुलम तत्क्षण तो नहीं बन सकते, तो पाठ्यक्रम में पूरी शासन से हमारा निवेदन है, पाठ्यक्रम में गीता और रामायण जोड़ी जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये सिद्धों से पूछना चाहिए भगवान। हमें तो 10-12 साल हो गए हैं, अब अभी नए नए तो निकले नहीं हैं। नए नए निकले होते तो आप पूछते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि इतना कौन फ्री है जो इतनी सिद्धियां बांट रहा है। हो सकता है वहाँ तपस्या बुंदेलखंड साधारण होती है। अरे साधु, भारत में बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ 12 वर्ष भगवान राम रहे। भारत भूमि में बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ पूरे भारत के तीर्थों के उप तीर्थ स्थापित हैं। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई हुई हैं, जिनकी वीरता की गाथा पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ पर छतरपुर जिले के शरीर महाराज हुए। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ पर भगवान जी चित्रकूट में 12 वर्ष तक निवास करके भक्तों को दर्शन देते रहे। तो जहाँ भगवान हो वहाँ तो भक्त प्रकट होंगे ही। अब कहाँ प्रकट होंगे? चाइना में। बारिश बहुत कम होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कैन बेतवा लिंक बहुत जल्दी आने वाली है मैया। और इसका मूल कारण यह है कि प्रकृति के बचाव के संरक्षण का अभी जागृति बहुत जरूरी है। और सूखा होता है। बिल्कुल, तो ये सिद्ध भूमि है, यहाँ इतने सिद्ध लोगों का उद्गम स्थल भी है, तो कभी किसी सिद्ध नहीं इस बात को क्यों नहीं? इसमें ये कारण यह है कि ये कारण अगर उठाते हैं तो बड़े बड़े महापुरुष उसके पीछे लग जाते हैं। अगर कोई बात उठाता है तो जो उस पर कब्जा किए रहते हैं विचित्र रूप से उनके पीछे लग जाते हैं। ये काम तो हमें लगता है कि पूरी संपूर्ण मीडिया का जरूर है। हमारी बात को कोई नहीं मानेंगे, पर मीडिया अगर पीछे लग जाएगी तो अच्छों की ढीली हो जाएगी जिंदगी। इसके पीछे प्राकृतिक या दैवी कारण तो नहीं है कुछ? बुंदेलखंड में जो सूखा या पानी का अभाव है, प्राकृतिक या दैवी कारण तो नहीं? ऐसा तो हमें समझ में नहीं आया। दैवीय कारण होता तो हम अर्जी लगाते ही हैं सबकी, बुंदेलखंड की क्यों ना लगाते, और लगाई होगी। ऐसा थोड़ी है कि हम विदेश में जाके अर्जी लगा रहे बुंदेलखंड की ना लगाएं। तो दैवीय कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, परंतु वहाँ की मानसून स्थिति समझ में जरूर आई है कि मानसून की स्थिति विचित्र है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बहुत है और वहाँ पर अवैध उत्खनन बहुत है। अवैध उत्खनन भयंकर है, भयंकर मात्रा। उसके कारण जल स्तर नीचे हो, पठारी क्षेत्र ज्यादा है। पूरा पन्ना नाका हमारा छतरपुर ये पठारी क्षेत्र में आता है। पठारी का मतलब पत्थर होता है। वहाँ खदानें, बालू, पत्थर, पूरे भारत में हमारे बुंदेलखंड से पत्थर जाता है। हीरा सबसे ज्यादा वहीं से जाता है। तो ये मूल कारण। वृक्षारोपण बहुत जरूरी है और वृक्षारोपण वहाँ जरूरी है। वृक्षारोपण पर कोई कार्य नहीं कर रहा। 11.25 लाख का हमने शुरू किया तो अभी 1 लाख तक नहीं पहुँच पाए। अब स्वयं कितने कर पाएंगे? लोगों से करा, अभियान शुरू होने वाला है, फिर से शुरू। आपको भोपाल में 2 दिन हो गए हैं,
तो आप भोपाल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, भोपाल वालों जगो, अभी मौका है, सब एकजुट हो जाओ, सनातनीय संस्कृति का बहु प्रकार से प्रचार करो। आप अगर नहीं करोगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी पछताएगी, पछताएगी, पछताएगी। अभी मौका है, मानव होकर के मानव के काम आओ। कि भविष्य में अगर आपको राजनीति में आने का कहीं निमंत्रण वाह! तो आप आएंगे क्या? वाह, बहुत देर बाद आए भाई साहब, आप कहाँ छिपे रहे? राजनीति और व्यासपीठ दोनों अलग अलग, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। तो अगर आपने कहा कि किस पार्टी में आएंगे, कहाँ आएंगे, हमारी एक ही पार्टी है, पहले से बनी है, फाइनल है। हम स्वयं किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यवाहक हैं, संस्थापक उसके अध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज हैं। उस पार्टी का नाम बजरंग बली है, उस पार्टी का निशान मुगदर है, उस पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्लीज वोट फॉर यू। भोपाल से आयुर्वेद विशेषज्ञ है, वाह। नाड़ी वैद्य है, वाह। और निःशुल्क, जैसे आपने आयुर्वेद का कहा था, आप निःशुल्क औषधालय चला। दिव्य का मतलब दूसरा है कि महाराज जी बुलडोजर कब दे रहे हैं? फिर फंसा रहे हो आप। हाँ। दिव्य दरबार का मतलब श्री बागेश्वर बालाजी को लेकर के है। दरबार का मतलब होता है जिस द्वार पर जाने के बाद दर दर भटकना ना पड़े, उसका नाम दरबार। जिस द्वार पर जाने के बाद में सभी वार यानी दिन हमारे शुभ हो जाएं, उस द्वार का नाम है दरबार। और दिव्य का मतलब है जो मानव के ऊपर की लीलाएं क्रियाएं हैं, जो हम आप सोच नहीं सकते वो कार्य सिद्ध हो जाएं, जो असंभव है वो संभव हो जाएं, जो ला इलाज है उसका इलाज मिल जाए, जो भटका हुआ है वो रास्ते पर चल जाए, जिसको भगवत भक्ति का मार्ग खुल जाए, उसी का नाम दिव्य दरबार, ईश्वरीय दरबार, भगवत दरबार, बालाजी का दरबार। हाँ, बालाजी का दरबार, बिल्कुल किंचित मात्र भी संदेह नहीं, बालाजी के अलावा कोई नहीं है हमारी जिंदगी। कि संपूर्ण भारत में जितने भी महापुरुष हैं सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जागृति का कार्य कर रहे हैं, और जो भूमिका जिनकी अभी रह गई है वो भूमिका आगे आएगी। हम इनकी कोई भूमिका तय करने के लिए कोर्ट नहीं है, हम कोई संतों को आज्ञा नहीं दे सकते, हम स्वयं संतों के दास हैं। बस यही निवेदन करना चाहें कि अब साधु संतों को एक मंच पर आना पड़ेगा, अब साधु संतों को एक होना पड़ेगा, और एक दूसरे की टांग ना खींच करके जो सनातन की टांग खींच रहा उनके लिए शक्ति का प्रयोग, वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। वरना धीरे धीरे ऐसे एक दूसरे के उसमें मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दूसरे राज करके चले जाएंगे। ये भूमिका हमारी दृष्टि। जी शायद आपकी शादी नहीं हुई अभी जी। तो कभी आपको इच्छा नहीं होती क्या? जैसे ये लोग एंजॉय करते हैं हम राम नाम जी बोल भी होते नहीं, बोल नहीं होते, राम नाम में एंजॉय ना ना ना, बहुत आनंद आता है सेवा करने में। गुरु जी से आदेश मिल चुका है जी हाँ हाँ, गुरु जी ने आज्ञा दी है, लेकिन अभी हमने विचार नहीं किया। क्यों पीछे पड़े हो, अभी अकेला रहने से। हाँ नहीं माँ, न्यूज वाले अपने व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बना दे। अच्छा अच्छा, कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग व्यूवर्स के चक्कर में। अभी हमारे द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ ना जारी। नरसिंहपुर में उनकी कथा हुई है, स्टेटमेंट हमारा कोई जारी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं। गुरुजी ने आज्ञा दी तो कुछ वीडियो बनाने वाले व्यूवर्स के चक्कर में ये कर देते हैं। हाँ बिल्कुल गलत है, कोई आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, किसी की मजाक उड़ाना ये गलत ही तो है ना। तो ऐसे लोगों पे आप क्या कोई कार्रवाई भी करेंगे? अब हमने तो अपनी तरफ से बहुत की, पर मानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बहुत तादाद में है। 1 2 5 पर तो कार्रवाई की जा सकती है, तो बहुत तादाद में है। कोशिश लगातार है, सबको हमने वीडियो बना करके भी डलवाया। किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं जब तक ऑफिशियल पेज से कोई जानकारी ना हो। देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश के युवाओं के लिए यही कहना है कि नशा में मत पड़ना, मात पिता गुरु यही धरती के भगवान हैं, उनके आदर्शों पर चलना, उनकी बात को मानना, और उस बात को मान करके जिंदगी जीना, तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आपके क्षेत्र से ही है, शराबबंदी को लेकर काम कर रही हैं, आपका क्या मत है? बहुत सुंदर, हम साथ हैं शराबबंदी में। आचार्य जी, ज्ञानवापी मस्जिद में जैसा वो मंदिर निकला, ऐसा ज्ञानवापी शिवलिंग जो, हाँ हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि हर मस्जिद में या कहीं चिन्हित मस्जिद में देखो कुछ ना कुछ तो खुरापात हुई है,
नंदी अगर उस तरफ देख रहे हैं तो वहां पर नहाने का घर तो हो नहीं सकता, शिव जी ही थे। अब हर मंदिर मस्जिद में तो नहीं कहा, हर मस्जिद में तो नहीं कहा जाता, पर ज्यादातर है इसमें। जब ये मिल रहे हैं तो इससे पक्का पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो खुरापात हमारे धर्म के साथ हुई है, और उसका परिणाम यह है कि भगवान की दया से समय पर सब बाहर आ गए। ऐसे बहुत से मस्जिद है जहाँ पे हिंदू के आइकॉन्स मिले हैं। हिंदुस्तान में नहीं है। अभी तुर्की में एक मस्जिद का रिनोवेशन हो रहा था, तो उसकी न्यू में से इनका कार्य ही है ये। हमारा भी उत्तर प्रदेश के बागी मध्य प्रदेश में बुलडोजर वाली जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के आपका डर है? तो जो गलती करे तो सरकार उस पर कार्यवाही करे। और हम तो अभी कुछ कर नहीं रहे, हम सरकार भी नहीं है। हमने तो जो बुलडोजर कही थी भाई साहब वो आत्मरक्षा के लिए कही, किसी को चलाने हमने ये कहा था कि हम पे पैसा नहीं है, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, खरीद करके जो ऐसा उपद्रव हमारे बाप के लिए करेंगे हम करेंगे। तो क्या हमारे कोई पिता के ऊपर पत्थर मारे और हम भाई तुम्हें दिक्कत है तुम क्रेन खरीद लो, हम बुलडोजर खरीदे तुम क्रेन खरीद लो। आत्मरक्षा की बात की थी बुलडोजर भगवान, हमने आपको कब ऐसा लगता है कि बुलडोजर आप क्यों कराएंगे? क्या समय आएगा जो बुक करने जाएंगे? लक्ष्य भी नहीं है भगवान, ऐसा नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वाणी बुलडोजर बन जाती है बहुत बार, और वाणी से बड़ा कोई तीर नहीं है, वाणी से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। और जरूरत लगेगी तो रखेंगे। आत्मरक्षा के लिए कुछ भी रखना गलत थोड़ी है। हम तो फिर से कहेंगे प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को एक एक माला और भाला रखनी चाहिए। आपके पास तो लक्ष्मी बहुत वाह, होती बहन तो काहे को हम बुलडोजर के लिए इतना सुनते इन लोगों की बातें, आपकी सुनते काहे को हम खरीद लेते हैं। आप एक बात बताइए। जी, धर्मों के लोगों ने जिस वृत्ति का दुष्परिणाम है, अब हमें अपने परिवारजनों को बच्चों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि माता पिता गुरु धरती के भगवान। तो बच्चों को जब तक ये नहीं सिखाएंगे, हमने इसकी एक नई खोज मान लो किसी न किसी ने बनाई होगी या उसको बोला हमने हो। अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहते हैं, गॉड यानी भगवान। गॉड में 3 अक्षर हैं GOD, तो उसका एक रूपांतर एक अर्थ निकाला है, जी माने जनरेटर पढ़ाते हैं। तो आप कितनी साल की उम्र से मंदिर में थे? हम भगवान यूं मान के चलिए 96 का जन्म है, हम वहाँ दादा गुरु जी के पास में 11-12 साल में पहुंचे। फिर उसके बाद गए ही नहीं, अभी वही है। अब 12 वर्ष से हैं हम वहाँ। तो गद्दी के लिए कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि गद्दी वहाँ कुछ है ही नहीं, गद्दी कुछ है ही नहीं, चढ़ोतरी कुछ है। बागेश्वर बालाजी की दया हुई और बार बार श्री पंचमुखी हनुमान समिति जो है कथाओं में गई, विदिशा कथा के बाद अनवरत मन में भाव तो था कि पूरे देश में कथाएं कर रहे हैं, जिस मध्य प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ की राजधानी में भी करनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज की दया से अब ये संयोग बना है और हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि भोपाल आकर के हम आप सबके दर्शन करते हैं। पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो इतने बड़े इवेंट में हुआ है। अच्छा, ये बागेश्वर बालाजी की दया है, समुदाय के रूप में इसी का नाम कृपा है। कृपा अपने रूप से प्रभाव कर। हाल ही में आप लंदन यात्रा पर गए थे, कैसी यात्रा रही, अनुभव? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। जिस पार्लियामेंट में जाने में असमर्थता हो सकता, असंभव है, जहाँ पर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, हनुमान जी महाराज की ऐसी दया हुई। उस पार्लियामेंट में संपूर्ण भारतवर्ष का ये गौरव का विषय है, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का विषय है। उस पार्लियामेंट में गए भी नहीं, बल्कि 1-2 नहीं 3-3 अवार्ड बागेश्वर धाम के प्रत्येक पागलों को मिले, प्रत्येक हिंदुस्तानी को मिले। और 1-2 मिनट नहीं, अब तो 4.5 मिनट वहां पर बोलने का मौका भी मिला, जिसमें 9 बार जय श्री राम के जयकारी और 2 बार बुंदेलखंडी में ठटरी वाली। कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी के बाद लंदन की असेंबली में दूसरे सन्यासी पहुंचे। ये तो अब आप लोग ही अनुभव कर पाएंगे, विदेश का ज्यादा हमारा अनुभव नहीं। संदेश क्या था? हमारा यही संदेश था कि जिस भारत भूमि से हम वहाँ गए थे, जिस पवित्र भूमि से हम गए थे, हमने उनको अपने धर्म के बारे में बताया, भारत के बारे में बताया कि हम जिस भारत से आए हैं, जिस सनातन धर्म से आए, वो धर्म है जहाँ की मंदिरों की घंटियों की ध्वनि की आवाज के बाद जो जयकारे लगाए जाते हैं, पहला ऐसा धर्म है जिस धर्म में जयकारा लगाया जाता है कि विश्व का कल्याण हो, सब विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। उस धर्म से हम आए हैं। हम उस सनातन धर्म से उनके पार्लियामेंट में जाकर के हमने समझाने का प्रयास किया कि हम उस सनातन धर्म के छोटे से तुच्छ से दास हैं,
उस सनातन धर्म के हैं। तो गौरव का विषय है कि आप लोग कहते हैं कि नारी को कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, लेकिन हमने उनको ये बताया कि हम उस सनातन धर्म भारत भूमि से आए हैं जहां पर नारी को एक कदम आगे रखने की बात की जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे धर्म के शास्त्र देते हैं। सीताराम, राम जी पीछे हैं, जानकी जी आगे हैं, राधे श्याम, राधा जी आगे हैं, हमारे ठाकुर जी पीछे हैं। हम उस सनातन धर्म से आए, हम यही पाठ उनको पढ़ाने आए कि आपने पूरे विश्व को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखा। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.